27 जुलाई सेलिब्रेशन पार्टी, 25 जुलाई जीत का ऐलान, 25 जुलाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 21 से 24 जुलाई के बीच सीजेपी और सरकार की बैठक, 20 जुलाई को चलो संसद रैली के दौरान हिंसा, 19 जुलाई चलो संसद का बुलावा मगर पुलिस का कहना कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन के लिए परमिशन न मांगी गई और न ही दी गई है। 18 जुलाई सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में ले जाना, 28 जून सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पर बैठना, 16 मई अभिजीत दिपके का कॉकरोच जनता पार्टी बनाना, 12 मई नीट यूजी एग्जाम का कैंसिल होना। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये है पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी घटना का लेखा जोखा। भारत में बड़े प्रोटेस्ट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। अन्ना हजारे मूवमेंट, निर्भया प्रोटेस्ट्स, फार्मर प्रोटेस्ट, CAA NRC प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, ये सब कुछ हमने देखा है। मगर इन सब में और CJP के प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले के जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो या तो करप्शन के अगेंस्ट हुए या फिर किसी कानून के खिलाफ। इतने बड़े देश में जाहिर सी बात है कि सरकार के डिसीजंस सबको अच्छे नहीं लगेंगे और इसीलिए हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। CJP के प्रोटेस्ट और इन प्रोटेस्ट्स में सबसे बड़ा अंतर था अकाउंटेबिलिटी का। इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। तो चलिए आज बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। ये अकाउंटेबिलिटी किसने मानी और किसने इससे पलड़ा झाड़ लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2019 से आज तक 65 पेपर लीक्स हुए हैं। पेपर लीक सीधा जुड़ता है करप्शन से। करप्शन भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सरकार को चुना जाता है। अकाउंटेबिलिटी सरकार की है सिस्टम को सुरक्षित करने की। बहुत सारे कानून बने, लोग पकड़े गए, मगर क्या पेपर लीक थमा? नहीं। इसका मतलब है किसी न किसी को तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। पेपर लीक जैसे इशू को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल मुद्दा कभी नहीं बनाता। इसके विपरीत जब स्टूडेंट्स जायज मांग को लेकर रास्ते पर उतरे तो उन्हें हर बार एंटी नेशनल कहा गया। तो सीधी बात है, सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी की क्राइसिस तो जरूर थी। अब बात करते हैं मीडिया की। जब पेपर लीक हुआ तो उसने बहुत सारे डिबेट्स करवाए, मगर ये डिबेट्स तब तक ही चली जब तक TRP मिली। क्या मीडिया ने इस इशू को कभी भी सीरियसली कवर किया? क्या मीडिया अकाउंटेबल नहीं है इस इशू को पब्लिक मेमोरी से बार बार हटाने के लिए? अब बात करते हैं पेरेंट्स की। पूरी दुनिया में करीबन 70 से 75 ऑप्शंस हैं आफ्टर 12 के, मगर इंडियन पेरेंट्स सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। यूथ पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड सोसाइटी, ये समझे बिना कि क्या उस बच्चे में इन स्ट्रीम्स में जाने की क्षमता है या फिर उनके खुद के सपने क्या है। हाँ, ये बात भी सही है कि बच्चों को पेरेंट्स ही गाइड करेंगे, मगर जब बात गाइडेंस से आगे प्रेशर पर आ जाए तो एक 18-19 साल के बच्चे के लिए नीट, JEE जैसे एग्जाम्स जीवन में हार या जीत का मैदान बन जाता है बजाय एक करियर ऑप्शन के। तो क्या पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? और एक बात, पेपर लीक होते हैं तो उन्हें कोई खरीदता है, पैसे कौन देता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स। आज जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुए, जिस भाषा का इस्तेमाल वहाँ पर बच्चे कर रहे थे, क्या पेरेंट्स ये अलाउ करते हैं? तो अब इन चीजों की अकाउंटेबिलिटी किस पर है? अब बात करते हैं पुलिस की। पुलिस का काम है लॉ मेंटेन करवाना, चाहे क्राउड कितनी भी वायलेंट क्यों ना हो जाए। उन पर कील वाली डंडे से हमला, महिलाओं के साथ बदतमीजी, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कॉकरोच जनता पार्टी। 20 जुलाई संसद रैली की परमिशन नहीं मांगी गई। क्यों? उस दिन जो लोग इंजर्ड हुए, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हो या फिर पुलिस, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? किसके कहने पर भीड़ संसद की ओर जा रही थी? अगर एक मूवमेंट होगा तो वहाँ पर तरह तरह के लोग जुड़ेंगे, ये पूरी तरह से सच है। मूवमेंट था अकाउंटेबिलिटी को लेकर, तो CJP ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को या फिर रिलीजियसली मोटिवेटेड लोगों को मंच क्यों दिया? जिस तरह के नैरेटिव्स, स्पीचेस जंतर मंतर से दिए गए, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी के नींव पर खड़े प्रोटेस्ट में अकाउंटेबिलिटी को हर इन्वॉल्व्ड पार्टी से एक्सपेक्ट करना क्या गलत है?
डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोटेस्ट का नाम नहीं है और सिर्फ पुलिसिंग का नाम भी नहीं है। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब सिटीजन्स और स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम करें, क्योंकि दोनों ही अकाउंटेबल हैं। आपकी सोच क्या है इस विषय पर हमको कमेंट में जरूर बताइए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।